नमस्कार दोस्तों, मैं इसके साथ सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल हिस्टोरिया ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इसमें हम वैदिक कालीन सभ्यता का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हम परिचय, राजनीति एवं समाज का अध्ययन कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम वैदिक कालीन धर्म का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, कि जैसे आप सभी को पता होगा कि ऋग्वैदिक काल में जो कि आर्य थे वह एक छोटे छोटे कबीले के रूप में चर्चित थे, या एक कहूँ इनकी खादा बदोश जिंदगी थी। कोई अस्थाई जीवन नहीं था, कोई अस्थाई राज्य नहीं था और कोई अस्थाई क्षेत्र नहीं था। इसी दृश्य को ध्यान में रखकर हम ऋग्वैदिक कालीन धर्म का अध्ययन करेंगे। और यही कबीले आगे चल करके मैंने से आपको पढ़ाया था कि बड़े बड़े जनपद का आकार ले लेते हैं, जिसमें कई कबीले मिलकर एक साथ राज्य करने लगते हैं। और जो सबसे शक्तिशाली कबीला होता है उसी का सरदार जो है पूरे जनपद का शासक माना जाता है। इसको ध्यान में रख करके हम उत्तर वैदिक कालीन धर्म का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ऐसा था कि ऋग्वैदिक कालीन छोटे छोटे कबीलों में उपस्थित थे। ज्ञान बहुत ज़्यादा था नहीं, उन्हों खाना बदोश जिंदगी थी या कबीलाई जीवन था। आज जीवन में स्थिरता नहीं थी, तो कुछ विशेष ज्ञान नहीं था। वह जिस भी चीज़ को देखते थे, जिस भी नई चीज़ को देखते थे, वह उससे डर करके उसे एक अद्वितीय शक्ति मान लेते थे। जैसे उन्होंने बिजली को देखा, उसे एक शक्ति मान लिया। वर्षा को उन्होंने एक अलग शक्ति मान लिया। सूर्य को उन्होंने शक्ति मान लिया। पृथ्वी को उन्होंने अपनी माता मान ली। ऐसे ही उन्होंने अनेक प्रकार की देवी देवताओं का वर्णन किया ऋग्वैदिक कालीन में। तो इनका सबसे प्रथम हम जाने कि जो इनका धर्म था उसका उद्देश्य क्या था। इनका जो धर्म था उसका प्रमुख उद्देश्य था भौतिक सुखों की प्राप्ति करना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऋग्वैदिक काल में इनका समाज बहुत विकसित नहीं था। जब आदमी का समाज विकसित नहीं होगा, और इनका जो प्रमुख व्यवसाय था वह पशुपालन था, ये भी आप सभी को पता है। जब इनका प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था, कबीलाई जीवन था, तो आदमी इच्छाएं कैसे करेगा। देखिए दोस्तों, जैसे आदमी की स्थितियाँ रहती हैं या जैसे आदमी की परिस्थितियाँ रहती हैं, वहाँ वैसे उसकी मनोकामना होती है। जैसे कि ये भूखा पेट व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसकी कामना महलों में रहने की नहीं, औड़ी में चलने की नहीं होती है। उसकी कामना होती है 2 वक्त की रोटी, एक अच्छा सा कपड़ा मिल जाए, एक रहने को मकान मिल जाए। ठीक उसी प्रकार इस कबीलाई जीवन में हम देखते हैं कि इनका जो भौतिक सुख भी था वो कोई बहुत बड़ा महलों का या राज्यों का सुख ना होकर के बल्कि कोई पुत्र और पशुओं का सुख था। क्योंकि पुत्र से इनके कबीलों की मजबूती होती थी, सदस्यों की संख्या बढ़ती थी, इसलिए पुत्र का सुख माना जाता था। दूसरा, इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वस्तु थी वह थी पशु। जिसके पास जितने ज़्यादा पशु थे वह उतना धनवान, वह उतना सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। तो क्या था दोस्तों, इनके पूजा का उद्देश्य, धर्म का उद्देश्य क्या था? भौतिक सुखों का प्राप्त करना। जो आर्य थे ये बहुदेववादी थे, ये कई देवताओं में विश्वास रखते थे। और मैंने जैसे भी आपको बताया था कि जिस भी चीज़ को देखते थे उसे देवता मान लेते थे। और इन्होंने अपनी देवताओं को 3 श्रेणियों में बांट के रखा था। प्रथम आकाश का देवता, द्वितीय अंतरिक्ष के देवता और तीसरे पृथ्वी के देवता। अब आकाश के देवता कौन थे? जो आकाश में विराजमान थे, जैसे कि सूर्य, वरुण, मित्र, विष्णु, अश्विनी। ये लोग क्या होते थे? आकाश के देवता माने गए। और अंतरिक्ष का देवता उन्हें मानता था जिनकी घटनाएं कभी कभी घटती थी या जिनको ये देख नहीं पाते थे, जैसे कि इंद्र, रुद्र, मारुत, वायु, यम, प्रजापति। ये सब इनके अंतरिक्ष के देवता होते थे। और जो अग्नि पर उपस्थित होता था, जो धरती पर उपस्थित होता था, उसे इन्होंने देवता माना, जैसे कि अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति। सोम को ये लोग देवता मानते थे। और यहाँ का सबसे उसे कई जगहों पर उसे अमृत की संज्ञा दी गई है, या सोम रस या इसे अमृत की संज्ञा दी गई है। और सोम का जो वर्णन होता है दोस्तों ऋग्वेद के 9वें मंडल में होता है। इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का उपयोग किया जाता है। और आप सभी को पता होगा कि ऋग्वैदिक कालीन में इंद्र सर्वश्रेष्ठ है या सर्व महत्वपूर्ण देवता माने जाते थे। और इनके लिए ऋग्वेद में 250 सूक्तियाँ यानी 250 मंत्रों का उल्लेख किया गया है। दूसरे नंबर पर अग्नि सबसे महत्वपूर्ण देवता थे और इनके लिए कुल 200 सूक्त या 200 मंत्रों का वर्णन किया गया है। गायत्री मंत्र जो उसकी सब प्रसिद्ध मंत्र है, सावित्री देवी को समर्पित था।
यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित है और इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। घोष, इसे घोष पढ़ सकते हैं। घोष को आकाश का देवता माना जाता था और यह वैदिक कालीन सबसे प्राचीन देवता माने जाते हैं। और ऋग्वेद में मूर्ति पूजा का वर्णन नहीं था, मतलब जो उनका पूजन था विधि थी यह बहुत कर्मकांडी विधि नहीं था। यहाँ पर यज्ञों का वर्णन नहीं मिलता है, कोई कर्मकांड नहीं मिलता है। पूजा करने की अनुमति सभी धर्म के सभी वर्णों की थी, कोई प्रतिबंध नहीं था, हर कोई पूजा पाठ कर सकता था। और मूर्ति पूजा का वर्णन हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ थी, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा वर्णन जिसका मिलता है वह सिंधु नदी को मिलता है। सिंधु सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। आध्यात्मिक तौर पर देखें या धार्मिक तौर पर देखें तो सरस्वती को सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी गई है, जो आगे चल करके ज्ञान, विद्या या देवी की ज्ञान या विद्या की देवी मान ली जाती है। गंगा का नाम जाह्नवी नाम से आता है और इसका वर्णन टोटल 1 बार मिलता है, जबकि यमुना नदी का वर्णन 3 बार मिलता है। वहीं जंगल की देवी को अरण्यानी कहा जाता था। यह हमारा ऋग्वैदिक कालीन धर्म था। और ऋग्वैदिक कालीन धर्म का या ऋग्वैदिक काल के पूरे अध्ययन का जो सोर्स है वह क्या है हमारा दोस्तों, वह है ऋग्वेद। आप सभी को इस बात को ध्यान रखना है। और ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं और 1067 ऋचाएं हैं। 10,000 सूक्त हैं और 10,600 ऋचाएं हैं। और इसमें टोटल 33 देवी देवताओं का वर्णन किया गया है, जिसमें कि दूसरे से लेकर 7वां मंडल सबसे प्राचीन है, जबकि प्रथम से लेकर के 8वां, 9वां और 10वां नवीनतम या बाद के मंडल माने जाते हैं। और सबसे अंत में वर्णन जिसका माना जाता है 8वें मंडल को सबसे बाद में जोड़ा गया। इस प्रकार हमने ऋग्वैदिक कालीन धर्म को देखा। अब वहीं आते हैं उत्तर वैदिक काल के धर्म। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे एक साथ पढ़ेंगे। अब हम धीरे धीरे परिवर्तन का अध्ययन करते चलेंगे साथ में। जहाँ पर ऋग्वेद काल में धर्म एक कर्मकांड विहीन था, पूजा की कोई विशेष विधि नहीं थी, ईश्वर की आराधना के लिए मंत्रों का वर्णन किया गया था जिनका उपयोग कोई भी कर सकता था। वहीं पर यदि हम वैदिक कालीन धर्म में आते हैं तो इनके लिए विभिन्न प्रकार के कर्मकांड का प्रचलन प्रारंभ हो जाता है। जैसे विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान का उपयोग होने लगता है, यज्ञों का वर्णन होने लगता है। पूजा पाठ इत्यादि को करने के लिए केवल ब्राह्मण वर्ग को योग्य माना जाता है, हर कोई पूजन का वर्णन नहीं कर सकता, पूजा को नहीं किया जा सकता है। और मूर्ति पूजा का भी साक्ष्य मिलने लगता है। और यहाँ पे जो प्रमुख देवता हम इंद्र को देखते हैं और अग्नि को देखते हैं, यहाँ पर प्रमुख देवता के रूप में प्रजापति आ जाते हैं, जिसे निर्माण का भी देवता कहा जाता है। और जैसे मैंने बताया था, लोगों की स्थितियों के हिसाब से उनके देवी देवता, उनके पूजन विधियां, उनके उद्देश्य बदलते रहते हैं। जब यहाँ पर ये कबीलाई जीवन जी रहे थे तो इनका था सरवाइव करना। और सबसे ज़्यादा खतरा कैसे था, क्योंकि बिजली कड़कती थी, इंद्र को मानते थे। और वहीं पर यहाँ पे जनपद और जिले में बन गए थे और आगे चल के यही महाजनपद का रूप लेते हैं तो देखते हैं आप महल और अन्य चीज़ों को वर्णन मिलने लगता है, जिसके तत्कालीन तौर पर हम देखते हैं प्रजापति प्रमुख देवता हो जाते हैं और विष्णु व रुद्र अन्य रूप से प्रमुख देवता मिलते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो हमारे साक्ष्य हैं या जो हमारे सोर्स हैं वो अन्य 3 वेद, उपनिषद, अरण्य तथा पुराण हमारे अध्ययन की सोच है। ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं। और सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में ही पुनर्जन्म का सिद्धांत देखने को मिलता है, यानी कि जो पुनर्जन्म, आत्मा और परलोक की जो फिलॉसफी आती है इंडियन कल्चर में, वो सर्वप्रथम कहाँ से आती है, शतपथ ब्राह्मण में आती है। और अरण्यों में वेदों की निंदा की गई है, मतलब कि जो आरण्य का वर्णन किया गया है, जो अरण्य की रचना की गई है, इसमें माना जाता है कि जो वैदिक कालीन यानी कि जो यहाँ पे ऋग्वेद में जो पूजा प्रकार के विधियाँ लिखी गई हैं, जो मंत्र लिखे गए हैं, उसमें इनकी निंदा की गई है। ऋग्वैदिक काल हम देख चुके हैं। उत्तर वैदिक काल में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, इसमें 2 विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की रचना की गई, जिसमें पहला है महाभारत, जिसका पुराना नाम अक्सर पूछ लिया जाता है।
इसका पुराना नाम जय संहिता है। और महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने की थी। और दूसरा जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण काव्य है वह रामायण है, जिसकी रचना वाल्मीकि ने की थी। कई लोग तुलसीदास भी नाम ले लेते हैं, याद रखिएगा रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की थी। मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलती है और मोक्ष की चर्चा सबसे प्रथम उपनिषद में हमें देखने को मिलती है दोस्तों। और अर्थवेद में या अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता माना गया है। और परीक्षित किसे माना जाता है दोस्तों? परीक्षित कोई और नहीं, जो 5 पांडव थे उन्हीं के उत्तराधिकारी को परीक्षित कहा गया है। इसमें कुछ प्रमुख यज्ञ थे जिनको अक्सर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अश्वमेध यज्ञ है, इसमें घोड़े को छोड़ा जाता है, जिसे देखे होंगे तो लोग इसमें बात किया जाता है। तो सबसे पहले श्री राम के अश्वमेध का वर्णन मिलता है, जिसमें लवकुश उनके घोड़े को पकड़ लेते हैं। और इसका नियम यह रहता है, यदि घोड़ा आपके राज्य से गुजर गया तो आपका राज्य अश्वमेध करने वाले राज्य के अधीन माना जाएगा। और यदि आपने घोड़े को पकड़ लिया तो आपको अश्वमेध यज्ञ करने वाले राज्य से युद्ध करना पड़ता था। राजसु यज्ञ जो था, यह जब राजा का राज्याभिषेक होता था तो उस समय राजसु यज्ञ का वर्णन मिलता है। और जो वाजपेयी यज्ञ है यह अपनी राजनीतिक शक्तियों को प्रतिष्ठित करने के लिए किया जाता था और इसमें 5 प्राणियों की बलि दी जाती थी। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और है कि इतिहास पुराण को 5वां वेद माना जाता है। इससे 2 प्रकार से पूछा जाता है। कभी कभी पूछा जाता है किस वेद को माना जाता है? इतिहास पुराण को 5वें वेद की संज्ञा दी जाती है। और इसमें किसमें दी जाती है? या छांदोग्य उपनिषद में दी जाती है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, मुंडको उपनिषद से ही सत्यमेव जयते लिया गया है, जिसकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुआ था। इस प्रकार दोस्तों हमने ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक कालीन धर्म में होने वाले परिवर्तनों का क्रमागत अध्ययन किया और 1000 साल में होने वाले धर्म परिवर्तन का देखा। अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग राजनीतिक जीवन पढ़ चुके हैं, सामाजिक जीवन पढ़ चुके हैं। अब इनका हमारा जो है कुछ सोर्स या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में बचा है, जो कि अगले एक वीडियो में और आएगा। और इसी के साथ हमारा वैदिक कालीन सभ्यता समाप्त हो जाएगी और इसके बाद हम लोग 16 महाजनपद पर अध्ययन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।